अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। अगर हम 1.1 एक्सरसाइज का पहले सवाल देखें तो उसमें वो कहता है कि 10 ज़ैल में से हर एक को नातक या गैर नातक अदाद के तौर पर शनाख्त करें। तो ये जो आप लोगों के पास पहला ही सवाल है इसमें से लाजमी तौर पर एक मरूज़ी बन जानी है, इसलिए आप लोगों को नातक और गैर नातक अदाद जो हैं उनके दरमियान में फ़र्क करना आना चाहिए। तो नातक और गैर नातक जो अदाद हैं उनमें फ़र्क करने से पहले आप लोगों को ये ना एक छोटा सा टेबल है, ये लाजमी तौर पर याद होना चाहिए, क्योंकि ये जो टेबल है अगर आप लोगों को ये याद होगा तो आप लोग आसानी से नातक और गैर नातक अदाद की शनाख्त कर सकते हैं। तो ये मैंने पहले एक नातक अदाद का आप लोगों के पास कॉलम बनाया है और एक गैर नातक अदाद का बनाया है। तो सबसे पहले हम नातक अदाद की बात करते हैं। तो जो हमारे पास मुकम्मल मरबा यानी कि आप लोगों के पास जज़र में कोई रकम आ जाए तो आप लोगों के पास ये दो तरह की आ सकती है। आपने देखना है कि अगर किसी का एक मुकम्मल मरबा बन जाता है, जैसे आप लोग देखें ये हमारे पास है जी 25 का जज़र और दूसरा है 49 का जज़र। तो मुकम्मल मरबे से मुराद ये है कि आप लोग कैलकुलेटर ले सकते हैं, जज़र दबाएं, उसके बाद 25 लिख दें। अगर तो इसका जो जवाब है वो शारिये में ना आए यानी कि एक मुकम्मल नंबर आ जाए तो वो हमारे पास न कि एक मुकम्मल मुरब्बा होता है। इसी तरह से अगर हम 49 की एग्जांपल ले लें तो 49 का भी मैं जज़र लेता हूँ तो वो 7 आ जाता है। अगर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये हमने 5 लिया है, 5 का अगर मैं जज़र लूँ तो आप लोग देखें कि इस तरह से 2.2 3 6 0 ये आगे चलता ही जा रहा है, यानी कि ये ना कि हमारे पास एक मुकम्मल जो होल नंबर है वो नहीं आता है। तो जो हमारे पास इस तरह से एक होल नंबर यानी कि मुकम्मल अदाद में हमारे पास आ जाएगा वो मुकम्मल मुरब्बा है, और जो हमारे पास अशारिये में चला जाएगा तो वो मुकम्मल मुरब्बा नहीं है। जो मुकम्मल मुरब्बा है वो हमारे पास नातक अदद होता है, और जो मुकम्मल मुरब्बा नहीं होता वो हमारे पास गैर नातक अदद होता है। उससे आगे चलें तो हमारे पास ना कि बटे में कोई आ सकता है या फिर शारिये में इस तरह से हमें लिख के दे सकते हैं। अगर हमारे पास बटे में कोई रकम आए जैसे ये 4/5 आई तो आप लोग उसे तकसीम कर लेंगे। जैसे आप लोग कैलकुलेटर ले सकते हैं, 4 को तकसीम कर लेंगे 5 पे तो आप लोगों के पास जवाब आ गया 0.8, यानी कि जिसमें हमारे पास शारिये का अमल रुक जाता है वो हमारे पास होती है मुख्ततम कसौर शारिया। जो मुख्ततम कसौर शारिया है वो भी हमारे पास नातक अदाद में आती है। अच्छा, उसके बाद कुछ हमारे पास ऐसे मसलन के कसौर होंगी यानी बटे वाली रकमें होंगी जिनमें ना शारिये का जो तकसीम का अमल है वो नहीं रुकता है। तो उनको हम ना कि दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक मतवाली और दूसरा गैर मतवाली। यानी कि कुछ ऐसी होंगी जिनमें ना एक जैसे हिस्से रिपीट होते जाएंगे, वो एक हिस्सा भी रिपीट होता है जैसे ये 6 आगे चलता जाएगा, वो दो हिस्से भी रिपीट हो सकते हैं, वो दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। उनमें जो फिर मतवाली होगी ना जिसमें हमारे पास एक जैसे हिस्से रिपीट होते जाएंगे उसको हम ना के नातक अदाद में लेते हैं, और जो हमारे पास के मुख्तलिफ हिस्से देना शुरू हो जाएगी वो हमारे पास गैर मतवाली होगी, और गैर मतवाली जो है वो हमारे पास गैर नातक अदाद में आएगी। चलिए अब ना हम ना के जो उसने नंबर दिए हैं उनकी ना हम शनाख्त करते हैं। तो सबसे पहला जो नंबर है वो है 2.353535। तो यहाँ पे इसका ना कि तकसीम का अमल रुक गया है। अगर तो इसके आगे डॉट डॉट लगे होते जैसे इसमें लगे हुए हैं तो वो हमारे पास तकसीम का अमल नहीं रुकना था। जब तकसीम का अमल नहीं रुकना था तो फिर हमने उसको देखना था ये मतवाली है या फिर गैर मतवाली है। क्योंकि इसमें तकसीम का अमल रुक गया है और ये हमारे पास एक मुख्ततम कसौर शारिया है, और जो मुख्ततम कसौर शारिया है वो यहाँ से हमें टेबल में से पता चलेगा वो नातक अदद होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये हमारे पास एक नातक अदद है। अच्छा, उससे आगे अगर हम चलें तो उससे हमें पता चलता है ये 0.6 है, इसके ऊपर ना बार लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो 6 है ना वो बार बार ना रिपीट होता जा रहा है और आगे ये चलता ही जा रहा है। तो इस तरह का जो हमारे पास था कि जिसमें तकसीम का अमल ना रुके वो हमारे पास गैर मुख्ततम कसर शारिया होती है। उसमें से आगे देखें तो दो किस्में होती हैं। जो एक जैसे हिस्से रिपीट करती है वो मतवाली कसर शारिया होती है, जो मतवाली कसर शारिया होती है वो हमारे पास नातक अदद में आती है। तो इस यहाँ से फिर हमें ये भी पता चल गया कि ये जो है ना ये भी हमारे पास नातक अदद ही है, तो इसे हम इधर लिख देंगे। उससे आगे चलें तो हमारे पास ये है जी 2.236067 आगे डॉट डॉट ये चलता जा रहा है। इसमें अगर आप लोग देखें तो कोई भी हिस्सा ना एक हिस्सा या दो हिस्से या तीन हिस्से हमारे पास रिपीट नहीं हो रही। जिसमें हमारे पास रिपीट नहीं होते वो हमारे पास गैर मतवाली
कसूर शायरिया होती है, जो गैर मतवाली कसूर शायरिया वो हमारे पास गैर नातक में आती है। तो यहाँ पे हम फिर लिख देंगे ये जो है ये हमारे पास गैर नातक अदद है। तो यहाँ पे हम ना इसे लिख देते हैं। उससे आगे चलें तो ये हमारे पास 7 का जज़र है। तो 7 के जज़र का पहले हम ना कि जज़र मालूम कर लेते हैं कैलकुलेटर पर, फिर हमें ना कि उसके बाद देखते हैं। तो 7 का जज़र हमारे पास आ गया जी 2 शारिया। ये मसलन कि एक मुकम्मल नंबर नहीं आता है, ये शारिये में चला जाता है, और जो शारिये में चला जाता है वो हमारे पास मुकम्मल मुरब्बा नहीं होता, और जो मुकम्मल मुरब्बा नहीं होता वो हमारे पास गैर नातक अदद होता है। तो ये भी फिर हमारे पास ना एक गैर नातक अदद ही है, इसको भी हम गैर नातक अदद लिख देंगे। अच्छा, उससे अगले में चलें तो हमारे पास ई है। अब ई की हमें कीमत का ही नहीं पता, तो ये आप लोगों के पास ना इधर बुक में दी हुई है ई की कीमत। तो ई की कीमत अगर आप लोग देखेंगे तो ये 2.7 1 8 2 इस तरह से ना आगे चलती जा रही हैं। इसको अगर आप लोग देखेंगे ना तो कोई भी हिस्सा ना रिपीट नहीं हो रहा, 1 2 या 3 कोई भी हिस्सा रिपीट नहीं हो रहा। तो ये हमारे पास फिर ना गैर मतवाली कसूर शायरिया है, और जो गैर मतवाली कसूर शायरिया थी वो भी हमारे पास गैर नातक ही थी। तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे ये गैर नातक है। तो उसके बाद अगर हम पाई को देखें तो पाई की कीमत भी हम ना के बुक से देख लेते हैं, ये इसने दी हुई है। तो बुक में देखें जो 3 पॉइंट आगे ये देखेंगे तो कोई भी हिस्सा हमारे पास रिपीट नहीं हो रहा। अगर रिपीट नहीं हो रहा तो ये भी हमारे पास गैर मतवाली कसूर शायरिया है, और गैर मतवाली जो कसूर शायरिया होती है वो भी हमारे पास गैर नातक अदद में ही आती है। तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे ये भी गैर नातक अदद ही है। अच्छा, उससे आगे चलें तो हमारे पास है जी 5 जमा में हमारे पास है जी 11 का जज़र। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना तो आपकी बुक में ना एक पॉइंट दिया हुआ है, वो कहता है कि आप लोगों के पास कोई नातक अदद आ जाए और एक गैर नातक अदद हो, उन दोनों को जमा करें तो हमारे पास गैर नातक अदद ही बनता है। तो इधर आप लोग देखें तो हमारे पास 5 तो चले एक नातक अदद है, लेकिन 11 का जो जज़र है ना ये गैर नातक अदद है, क्योंकि 11 का जज़र जब हम लेंगे तो ये मुकम्मल मुरब्बा नहीं बनता है। तो ये फिर टोटल जो होगा ये फिर हमारे पास गैर नातक अदद ही बन जाएगा। तो इसको हमने फिर लिख देना गैर नातक अदद। इससे अगले में चलें तो ये दोनों ही हमारे पास ना कि ये जो है 3 का जज़र और 13 का जज़र ये मुकम्मल मुरब्बे नहीं है। जब इनको जमा करेंगे तो फिर ये भी हमारे पास ना कि गैर नातक अदद ही बन जाएगा। तो इसे भी लिख देंगे गैर नातक अदद। अच्छा, उससे आगे चलें तो हमारे पास है जी 15/4। तो 15/4 है जिसे हमें तकसीम करना पड़ेगा। उसके बाद फिर हमें पता चलेगा ये मुख्ततम है या फिर गैर मुख्ततम है। 15 तकसीम 4 करते हैं, हमारे पास आंसर आ जाता है 3.75, यानी कि इसका जो जवाब आया है वो 3.75 है। ये फिर हमारे पास मुख्ततम कसर शारिया है, और जो मुख्ततम कसर शारिया है इस टेबल के मुताबिक वो हमारे पास नातक अदाद में आती है। तो इसको भी हम लिख देंगे कि ये भी हमारे पास एक नातक अदद ही है। अच्छा, उससे आगे चलें तो हमारे पास ये वाला है एक आ गया नंबर 2 - 2 का जज़र, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है 2 जमा 2 का जज़र। तो ये देखेंगे तो ये हमारे पास ना एक फार्मूला होता है जी a - b और a+b। वो हमारे पास होता है जी a की 2 - b की 2 के बराबर, यानी कि इससे पहले ना हमें हल करना पड़ेगा। इस तरह आप लोग ये 3 डॉट लगा के ना इसको मेंशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसको भी हम फिर इसी तरीके से हल करते हैं, यानी कि पहली रकम का स्क्वायर, उसके बाद है जी माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। तो ये पहली रकम का जो स्क्वायर है 2 2 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। 4 में से जब हम 2 निकालें तो 2 आता है। तो ये जो 2 है ये हमारे पास ना कि एक नातक अदद होता है। तो इसे हम ना लिख सकते हैं कि ये एक नातक अदद है।